लग जाएंगे आके थाम लो, बस तुम ही देखा करो। आपके नजदीक यही बेहतरीन हल है? $2026 है ये, 1726 नहीं है कि हर मसले का पहला और आखिरी हल बस यही है कि किसी के भी साथ शादी करा दो हाथ पकड़ के उसका, और वो भी उससे जो सबसे पहले अवेलेबल हो। अंसा प्लीज मान जाओ, कसम से सारे मसले हल हो जाएंगे। पागल हो गई हो या तुम मुझे पागल समझती हो? ऐसी होती हैं शादियां, तुम कर लोगी किसी से भी? अनस किसी भी नहीं है, हम सब जानते हैं उसको। वाकई अनस, माफ कीजिएगा दादा अंकल, मुझे आपके खुलूस पे कोई शक नहीं है। आपको जो सही लगा आपने मुझे कह दिया, एक बात सुनो मेरी, लेकिन शादियां इस तरह नहीं होती। जिस तरह कहती हो वैसे कर लेती। मैं कह रहा हूँ कि फिलहाल तुम बस अच्छे तरीके से हम निकाह कर लें और सही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा। हाँ हाँ, दादा अबू और अंकल सही तो कह रहे हैं अंसा। लोग कहते हैं कि इस उम्र में जो बंदा होता है उसकी अकल कोई ठीक तरह काम नहीं करती, क्योंकि मेरा ख्याल है इससे बेहतर कोई हल नहीं है। तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ भी मिलेगा ही, एक चार दीवारी और एक मोहब्बत करने वाला जीवन साथी। और क्या तहफ़्फ़ुज़ अनस से शादी करके वो अपने आप को अपने ताया और कजन से नहीं बचा सका, वो मुझे क्या तहफ़्फ़ुज़ देगा? I'm sorry, मैं ये नहीं कर सकती। खुशी चाचा प्लीज प्लीज चले यहाँ से। बेटा सोच लो, एक बार देख लो ना। बुलाए किसी नर्स को, ये सब मैं जाती हूँ। बदतमीजी वगैरह तो नहीं की उसने कोई? बदतमीजी तो इतनी तमीजदार, इतनी बाइखलाक फैमिली थी। खास तौर पे वो लड़का, क्या नाम था उसका? फहाम। हाँ, आप तो कह रही थी उस दिन बड़ा रूडली बिहेव कर रहा था। ऑब्वियसली जिसके भाई का एक्सीडेंट हुआ हो, वो बेहोश पड़ा हो, इतना रूड होना तो बनता है ना। और तुम क्या फजूल की बहस लेके बैठ के बाय द वे? पानी नहीं आ रहा है। बस ये भूल गया होगा ना अनस मोटर चलाना। अनस! अम्मी अनस कुछ नहीं भूला, आप भूल रही हैं। क्या क्या? वो चला गया, मोटर तो अब खुद चलानी पड़ेगी। हाय, मैं सारा रास्ता सोचती रही कि घर जाके गमलों के रंग बदलवाऊंगी। उनके घर में गमलों का रंग कितना अच्छा था ना। अम्मी खैरियत तो है? आपके सर पे तो फार्म का घर सवार हो गया। तुम्हें पता है कि सजे संवरे घर मेरी कमजोरी है। मगर इस घर को सजाने संवारने में ना आपकी ताकत अनस था। बहुत काम लिया आपने अनस से। और अनस तो चला गया, अब तो सारे काम खुद करने पड़ेंगे। या बुला लें वापस उसको? खबरदार, ये मुश्किल से तो जान छूटी है उससे। एक कॉल पे 2 मजदूर मिल जाते हैं। क्या लगता आएगा वापस? मुंह उठा के आ जाएगा मुझे लगता है। सर झुका के आएगा। इतनी मुश्किल से तो मैंने अनस का पत्ता काटा है। मुश्किल है, बहुत भरम से निकला था रात को। और वो जो मुरसलीन को मैंने जवान बेटी वाली बात कही है ना, मुझे लगता है उसके बाद मुरसलीन भी उसे घर में नहीं घुसने देंगे। लेकिन एक बात सोची है मैंने, हमें अब्बू के जीते जी ये घर अपने नाम करवा लेना चाहिए, ताकि बाद में कोई दावेदार ना साबित हो। दादा नाम लगा देंगे वैसे? बिल्कुल ठीक सोचा है आपने, बिल्कुल ठीक सोचा। लगाएंगे ना, उनकी सेहत है ना हिम्मत है हमारे आगे कुछ कहने की, तो करना तो पड़ेगा। फुप्पो को बोल रहे हो तुम? फुप्पो फुर दादा इतने कम अकल नहीं है, फुर हो जाएंगे फुप्पो। वो बगैर पढ़े कुछ भी साइन नहीं करने वाले। शायान, तुम मेरी इंटेलिजेंस को ना चैलेंज नहीं करो। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। अस्सलाम वालेकुम।
अबू को तो तुमने लेकर आना था ना हॉस्पिटल से, वो खुद कैसे आएंगे भला? ये अबू कहाँ है? घर आ गए हैं ना? नहीं है, कहाँ गए? वो अस्पताल में नहीं है। मेरे दोस्त ने उन्हें अदालत के बाहर देखा। अदालत? अदालत? ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि सियान की माँ और उसकी सिस्टर घर आती है तो इस पर वो कहता है कि आ गई पंचायत घर, और वो कहता है कि इतनी चोट तो लगी नहीं जितना उसने बढ़ा चढ़ा कर बता दिया। और वो अपनी बहन और माँ से कहता है आप लोगों को क्या ज़रूरत थी जाने की। इस पर सियान की माँ और उसकी सिस्टर कहती है कि तुम बेवकूफ़ हो, हम तो नहीं। इस पर उसकी बहन कहती है तुम्हारे नज़दीक ये क्या होता है। इस पर उसकी सिस्टर कहती है कि वो 1 महीने तक व्हील चेयर पर रहेगा शान। इस पर उसकी माँ कहती है तुम्हारी सिस्टर ठीक कह रही है शान। इस पर शान अपनी माँ से कहता है इसका मतलब है कि बदतमीजी तो नहीं की उन्होंने। इस पर उसकी माँ कहती है नहीं तो, वो तो इतनी समझदार फैमिली थी। इस पर उसकी माँ कहती है खास तौर पर वो लड़का। इस पर उसकी सिस्टर कहती है फ़हम। इस पर शान कहता है आप तो बता रही थी कि उस दिन बहुत ही बुरा बिहेव कर रहा था। इस पर उसकी सिस्टर कहती है ऑफिसी जिसके भाई का एक्सीडेंट हुआ हो और वो आखिर बेहोश पड़ा हो, इतना कुछ करना तो बनता है ना। इस पर उसकी बहन शान से कहती है और तुम क्या फजूल की बहस लेकर बैठ गए हो शान। इस पर शान कहता है पानी नहीं आ रहा। इस पर उसकी माँ कहती है भूल गया होगा अंस मोटर चलाना। इस पर उसकी माँ अनस को आवाज़ देती है अनस। इस पर उसकी बेटी कहती है अम्मी, और वो कहती है अनस कुछ नहीं भूला, आप भूल रही हैं। इस पर उसकी माँ कहती है क्या। इस पर वो हंसते हैं। इस पर शान कहता है वो तो चला गया, और वो कहता है मोटर तो अब आपको खुद चलानी पड़ेगी। इस पर उसकी माँ कहती है मैं सारे रास्ते यही सोचती रही कि घर जाकर गमलों के रंग बदलवाऊंगी। इस पर वो अपनी बेटी से कहती है उनके घर गमलों का रंग कितना अच्छा था ना। इस पर उसकी बेटी कहती है अम्मी खैरियत तो है, आपके सर पर फ़हम का घर सवार हो गया। इस पर उसकी माँ कहती है आपको पता है सजे सवरे घर मेरी कमज़ोरी हैं। इस पर उसकी बेटी कहती है कि इस घर को संवरने संवारने में अनस की तुम्हारी ताकत अनस था। वो क्या आप कहती थी अनस पंखे झाड़ो, अनस झाड़ू दो, जाले साफ करो, अनस दीवार का कलर चेंज करो, अनस सोफ़ों की जगह चेंज करो और गमलों का कलर बदलो। इस पर उसकी बेटी कहती है अम्मी आपने अनस से बहुत ज़्यादा काम लिया। इस पर शान कहता है अनस तो चला गया, और वो कहता है अब आपको सारे काम खुद ही करने पड़ेंगे। और फिर अनस कहता है क्या हम उसको वापस बुला लें। इस पर उसकी माँ कहती है खबरदार, और वो कहती है इतनी मुश्किल से तो जान छूटी है उससे। इस पर उसकी माँ कहती है एक कॉल पर 2 मजदूर मिल जाते हैं। इस पर शान कहता है अपनी बहन से क्या लगता है तुम्हें वो वापस आएगा। इधर दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अंसा कह रही होती है आपके बेहतर के ख्याल में यही बेहतरीन हल है, और अंसा सबसे कहती है 2026 है ये, 1726 नहीं है। पहले और आखिरी मसले का हल बस यही है, बस किसी के साथ शादी करा दो, हाथ पकड़ कर उसका, और वो भी जो सबसे पहले अवेलेबल हो। इस पर अंसा की दोस्त कहती है प्लीज़ अंसा मान जाओ, और वो कहती है कसम से ये सारे मसले हल हो जाएंगे। इस पर अंसा अपनी दोस्त से कहती है तुम पागल हो गई हो या फिर तुम मुझको पागल समझती हो। अंसा रोते हुए कहती है ऐसे होती हैं शादियाँ, और वो कहती है क्या तुम शादी कर लोगे किसी से भी। इस पर वो आगे से कोई जवाब नहीं देती। इस पर वो कहती है अनस किसी में भी नहीं है, और वो कहती है हम सब उसको बखूबी जानते हैं। इस पर उसका दादा कहता है अनस अच्छा है। इस पर अंसा कहती है माफ़ कीजिए दादा अंकल, मुझे आपके खलूस पर कोई शक नहीं है, जो आपको बेहतर लगा मेरे बारे में आपने कह दिया। अंसा कहती है लेकिन शादी इस तरह नहीं होती। इस पर उसका दादा कहता है मेरी बात सुनो बेटी, और वो कहता है तुम जिस तरह बेटी कहती हो हम वैसा ही कर लेते हैं। और वो कहता है बेटी मैं तो ये कहता हूँ कि हम अच्छे तरीके से ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि सियान की माँ और उसकी सिस्टर घर आती है तो इस पर वो कहता है कि आ गई पंचायत घर, और वो कहता है कि इतनी चोट तो लगी नहीं जितना उसने बढ़ा चढ़ा कर बता दिया। और वो अपनी बहन और माँ से कहता है आप लोगों को क्या ज़रूरत थी जाने की। इस पर सियान की माँ और उसकी सिस्टर कहती है कि तुम बेवकूफ़ हो, हम तो नहीं। इस पर उसकी बहन कहती है तुम्हारे नज़दीक ये क्या होता है। इस पर उसकी सिस्टर कहती है कि वो 1 महीने तक व्हील चेयर पर रहेगा शान। इस पर उसकी माँ कहती है तुम्हारी सिस्टर ठीक कह रही है शान। इस पर शान अपनी माँ से कहता है इसका मतलब है कि बदतमीजी तो नहीं की उन्होंने। इस पर उसकी माँ कहती है नहीं तो, वो तो इतनी समझदार फैमिली थी।
इस पर उसकी माँ कहती है खास तौर पर वो लड़का। इस पर उसकी सिस्टर कहती है फ़हम। इस पर शान कहता है आप तो बता रही थी कि उस दिन बहुत ही बुरा बिहेव कर रहा था। इस पर उसकी सिस्टर कहती है ऑफिसी जिसके भाई का एक्सीडेंट हुआ हो और वो आखिर बेहोश पड़ा हो, इतना कुछ करना तो बनता है ना। इस पर उसकी बहन शान से कहती है और तुम क्या फजूल की बहस लेकर बैठ गए हो शान। इस पर शान कहता है पानी नहीं आ रहा। इस पर उसकी माँ कहती है भूल गया होगा अनस मोटर चलाना। इस पर उसकी माँ अनस को आवाज़ देती है अनस। इस पर उसकी बेटी कहती है अम्मी और वो कहती है अनस कुछ नहीं भूला, आप भूल रही हैं। इस पर उसकी माँ कहती है क्या। इस पर वो हंसते हैं। इस पर शान कहता है वो तो चला गया और वो कहता है मोटर तो अब आपको खुद चलानी पड़ेगी। इस पर उसकी माँ कहती है मैं सारे रास्ते यही सोचती रही कि घर जाकर गमलों के रंग बदलवाऊंगी। इस पर वो अपनी बेटी से कहती है उनके घर गमलों का रंग कितना अच्छा था ना। इस पर उसकी बेटी कहती है अम्मी खैरियत तो है, आपके सर पर फ़हम का घर सवार हो गया। इस पर उसकी माँ कहती है आपको पता है सजे सवरे घर मेरी कमज़ोरी हैं। इस पर उसकी बेटी कहती है कि इस घर को संवरने संवारने में अनस की तुम्हारी ताकत अनस था। वो क्या आप कहती थी अनस पंखे झाड़ो, अनस झाड़ू दो, जाले साफ करो, अनस दीवार का कलर चेंज करो, अनस सोफ़ों की जगह चेंज करो और गमलों का कलर बदलो। इस पर उसकी बेटी कहती है अम्मी आपने अनस से बहुत ज़्यादा काम लिया। इस पर शान कहता है अनस तो चला गया और वो कहता है अब आपको सारे काम खुद ही करने पड़ेंगे। और फिर अनस कहता है क्या हम उसको वापस बुला लें। इस पर उसकी माँ कहती है खबरदार और वो कहती है इतनी मुश्किल से तो जान छूटी है उससे। इस पर उसकी माँ कहती है एक कॉल पर 2 मजदूर मिल जाते हैं। इस पर शान कहता है अपनी बहन से क्या लगता है तुम्हें वो वापस आएगा। इधर दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अंसा कह रही होती है आपके बेहतर के ख्याल में यही बेहतरीन हल है और अंसा सबसे कहती है 2026 है ये 1726 नहीं है। पहले और आखिरी मसले का हल बस यही है, बस किसी के साथ शादी करा दो हाथ पकड़ कर उसका, और वो भी जो सबसे पहले अवेलेबल हो। इस पर अंसा की दोस्त कहती है प्लीज़ अंसा मान जाओ और वो कहती है कसम से ये सारे मसले हल हो जाएंगे। इस पर अंसा अपनी दोस्त से कहती है तुम पागल हो गई हो या फिर तुम मुझको पागल समझती हो। अंसा रोते हुए कहती है ऐसे होती हैं शादियाँ और वो कहती है क्या तुम शादी कर लोगे किसी से भी। इस पर वो आगे से कोई जवाब नहीं देती। इस पर वो कहती है अनस किसी में भी नहीं है और वो कहती है हम सब उसको बखूबी जानते हैं। इस पर उसका दादा कहता है अनस अच्छा है। इस पर अंसा कहती है माफ़ कीजिए दादा अंकल, मुझे आपके खलूस पर कोई शक नहीं है, जो आपको बेहतर लगा मेरे बारे में आपने कह दिया। अंसा कहती है लेकिन शादी इस तरह नहीं होती। इस पर उसका दादा कहता है मेरी बात सुनो बेटी, और वो कहता है तुम जिस तरह बेटी कहती हो हम वैसा ही कर लेते हैं। और वो कहता है बेटी मैं तो ये कहता हूँ कि हम अच्छे तरीके से ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि सियान की माँ और उसकी सिस्टर घर आती है तो इस पर वो कहता है कि आ गई पंचायत घर, और वो कहता है कि इतनी चोट तो लगी नहीं जितना उसने बढ़ा चढ़ा कर बता दिया। और वो अपनी बहन और माँ से कहता है आप लोगों को क्या ज़रूरत थी जाने की। इस पर सियान की माँ और उसकी सिस्टर कहती है कि तुम बेवकूफ़ हो हम तो नहीं। इस पर उसकी बहन कहती है तुम्हारे नज़दीक ये क्या होता है। इस पर उसकी सिस्टर कहती है कि वो 1 महीने तक व्हील चेयर पर रहेगा शान। इस पर उसकी माँ कहती है तुम्हारी सिस्टर ठीक कह रही है शान। इस पर शान अपनी माँ से कहता है इसका मतलब है कि बदतमीज़ी तो नहीं की उन्होंने। इस पर उसकी माँ कहती है नहीं तो वो तो इतनी समझदार फैमिली थी। इस पर उसकी माँ कहती है खास तौर पर वो लड़का। इस पर उसकी सिस्टर कहती है फ़हम। इस पर शान कहता है आप तो बता रही थी कि उस दिन बहुत ही बुरा बिहेव कर रहा था। इस पर उसकी सिस्टर कहती है ऑफिसी जिसके भाई का एक्सीडेंट हुआ हो और वो आखिर बेहोश पड़ा हो, इतना कुछ करना तो बनता है ना। इस पर उसकी बहन शान से कहती है और तुम क्या फजूल की बहस लेकर बैठ गए हो शान। इस पर शान कहता है पानी नहीं आ रहा। इस पर उसकी माँ कहती है भूल गया होगा अनस मोटर चलाना। इस पर उसकी माँ अनस को आवाज़ देती है अनस। इस पर उसकी बेटी कहती है अम्मी और वो कहती है अनस कुछ नहीं भूला, आप भूल रही हैं। इस पर उसकी माँ कहती है क्या। इस पर वो हंसते हैं। इस पर शान कहता है वो तो चला गया और वो कहता है मोटर तो अब आपको खुद चलानी पड़ेगी। इस पर उसकी माँ कहती है मैं सारे रास्ते यही सोचती रही कि घर जाकर गमलों के रंग बदलवाऊंगी। इस पर वो अपनी बेटी से कहती है उनके घर गमलों का रंग कितना अच्छा था ना। इस पर उसकी बेटी कहती है अम्मी खैरियत तो है, आपके सर पर फ़हम का घर सवार हो गया। इस पर उसकी माँ कहती है आपको पता है सजे सवरे घर मेरी कमज़ोरी हैं। इस पर उसकी बेटी कहती है कि इस घर को संवरने संवारने में अनस की तुम्हारी ताकत अनस था। वो क्या आप कहती थी अनस पंखे झाड़ो, अनस झाड़ू दो,
जाले साफ करो, अनस दीवार का कलर चेंज करो, अनस सोफ़ों की जगह चेंज करो और गमलों का कलर बदलो। इस पर उसकी बेटी कहती है अम्मी आपने अनस से बहुत ज़्यादा काम लिया। इस पर शान कहता है अनस तो चला गया, और वो कहता है अब आपको सारे काम खुद ही करने पड़ेंगे। और फिर अनस कहता है क्या हम उसको वापस बुला लें। इस पर उसकी माँ कहती है खबरदार, और वो कहती है इतनी मुश्किल से तो जान छूटी है उसे। इस पर उसकी माँ कहती है एक कॉल पर 2 मजदूर मिल जाते हैं। जिस पर शान कहता है अपनी बहन से क्या लगता है तुम्हें वो वापस आएगा। इधर दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अंसा कह रही होती है आपके बेहतर के ख्याल में यही बेहतरीन हल है, और अंसा सबसे कहती है 2026 है ये, 1726 नहीं है। पहले और आखिरी मसले का हल बस यही है, बस किसी के साथ शादी करा दो, हाथ पकड़ कर उसका, और वो भी जो सबसे पहले अवेलेबल हो। इस पर अंसा की दोस्त कहती है प्लीज़ अंसा मान जाओ, और वो कहती है कसम से ये सारे मसले हल हो जाएंगे। इस पर अंसा अपनी दोस्त से कहती है तुम पागल हो गई हो या फिर तुम मुझको पागल समझती हो। अंसा रोते हुए कहती है ऐसे होती हैं शादियाँ, और वो कहती है क्या तुम शादी कर लोगे किसी से भी। इस पर वो आगे से कोई जवाब नहीं देती। इस पर वो कहती है अनस किसी में भी नहीं है, और वो कहती है हम सब उसको बखूबी जानते हैं। इस पर उसका दादा कहता है अनस अच्छा है। इस पर अंसा कहती है माफ़ कीजिए दादा अंकल, मुझे आपके खलूस पर कोई शक नहीं है, जो आपको बेहतर लगा मेरे बारे में आपने कह दिया। अंसा कहती है लेकिन शादी इस तरह नहीं होती। इस पर उसका दादा कहता है मेरी बात सुनो बेटी, और वो कहता है तुम जिस तरह बेटी कहती हो हम वैसा ही कर लेते हैं। और वो कहता है बेटी मैं तो ये कहता हूँ कि हम अच्छे तरीके से ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि सियान की माँ और उसकी सिस्टर घर आती है, तो इस पर वो कहता है कि आ गई पंचायत घर, और वो कहता है कि इतनी चोट तो लगी नहीं जितना उसने बढ़ा चढ़ा कर बता दिया। और वो अपनी बहन और माँ से कहता है आप लोगों को क्या ज़रूरत थी जाने की। इस पर सियान की माँ और उसकी सिस्टर कहती है कि तुम बेवकूफ़ हो हम तो नहीं। इस पर उसकी बहन कहती है तुम्हारे नज़दीक ये क्या होता है। इस पर उसकी सिस्टर कहती है कि वो 1 महीने तक व्हील चेयर पर रहेगा शान। इस पर उसकी माँ कहती है तुम्हारी सिस्टर ठीक कह रही है शान। इस पर शान अपनी माँ से कहता है इसका मतलब है कि बदतमीज़ी तो नहीं की उन्होंने। इस पर उसकी माँ कहती है नहीं तो वो तो इतनी समझदार फैमिली थी। इस पर उसकी माँ कहती है ख़ास तौर पर वो लड़का। इस पर उसकी सिस्टर कहती है फ़हम। इस पर शान कहता है आप तो बता रही थी कि उस दिन बहुत ही बुरा बिहेव कर रहा था। इस पर उसकी सिस्टर कहती है ऑफिसी जिसके भाई का एक्सीडेंट हुआ हो और वो आखिर बेहोश पड़ा हो, इतना कुछ करना तो बनता है ना। इस पर उसकी बहन शान से कहती है और तुम क्या फजूल की बहस लेकर बैठ गए हो शान। इस पर शान कहता है पानी नहीं आ रहा। इस पर उसकी माँ कहती है भूल गया होगा अंस मोटर चलाना। इस पर उसकी माँ अनस को आवाज़ देती है अनस। इस पर उसकी बेटी कहती है अम्मी, और वो कहती है अनस कुछ नहीं भूला आप भूल रही हैं। इस पर उसकी माँ कहती है क्या। इस पर वो हंसते हैं। इस पर शान कहता है वो तो चला गया, और वो कहता है मोटर तो अब आपको खुद चलानी पड़ेगी। इस पर उसकी माँ कहती है मैं सारे रास्ते यही सोचती रही कि घर जाकर गमलों के रंग बदलवाऊंगी। इस पर वो अपनी बेटी से कहती है उनके घर गमलों का रंग कितना अच्छा था ना। इस पर उसकी बेटी कहती है अम्मी खैरियत तो है, आपके सर पर फ़हम का घर सवार हो गया। इस पर उसकी माँ कहती है आपको पता है सजे सवरे घर मेरी कमज़ोरी हैं। इस पर उसकी बेटी कहती है कि इस घर को संवरने संवारने में अनस की तुम्हारी ताकत अनस था। वो क्या आप कहती थी अनस पंखे झाड़ो, अनस झाड़ू दो, जाले साफ करो, अनस दीवार का कलर चेंज करो, अनस सोफ़ों की जगह चेंज करो और गमलों का कलर बदलो। इस पर उसकी बेटी कहती है अम्मी आपने अनस से बहुत ज़्यादा काम लिया। इस पर शान कहता है अनस तो चला गया, और वो कहता है अब आपको सारे काम खुद ही करने पड़ेंगे। और फिर अनस कहता है क्या हम उसको वापस बुला लें। इस पर उसकी माँ कहती है खबरदार, और वो कहती है इतनी मुश्किल से तो जान छूटी है उसे। इस पर उसकी माँ कहती है एक कॉल पर 2 मजदूर मिल जाते हैं। जिस पर शान कहता है अपनी बहन से क्या लगता है तुम्हें वो वापस आएगा। इधर दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अंसा कह रही होती है आपके बेहतर के ख्याल में यही बेहतरीन हल है, और अंसा सबसे कहती है 2026 है ये, 1726 नहीं है। पहले और आखिरी मसले का हल बस यही है, बस किसी के साथ शादी करा दो, हाथ पकड़ कर उसका, और वो भी जो सबसे पहले अवेलेबल हो। इस पर अंसा की दोस्त कहती है प्लीज़ अंसा मान जाओ, और वो कहती है कसम से ये सारे मसले हल हो जाएंगे। इस पर अंसा अपनी दोस्त से कहती है तुम पागल हो गई हो या फिर तुम मुझको पागल समझती हो। अंसा रोते हुए कहती है ऐसे होती हैं शादियाँ, और वो कहती है क्या तुम शादी कर लोगे किसी से भी। इस पर वो आगे से कोई जवाब नहीं देती।
इस पर वो कहती है अनस किसी में भी नहीं है, और वो कहती है हम सब उसको बखूबी जानते हैं। इस पर उसका दादा कहता है अनस अच्छा है। इस पर अंसा कहती है माफ़ कीजिए दादा अंकल, मुझे आपके खलूस पर कोई शक नहीं है, जो आपको बेहतर लगा मेरे बारे में आपने कह दिया। अंसा कहती है लेकिन शादी इस तरह नहीं होती। इस पर उसका दादा कहता है मेरी बात सुनो बेटी, और वो कहता है तुम जिस तरह बेटी कहती हो हम वैसा ही कर लेते हैं। और वो कहता है बेटी मैं तो ये कहता हूँ कि हम अच्छे तरीके से ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि सियान की माँ और उसकी सिस्टर घर आती है, तो इस पर वो कहता है कि आ गई पंचायत घर। और वो कहता है कि इतनी चोट तो लगी नहीं जितना उसने बढ़ा चढ़ा कर बता दिया। और वो अपनी बहन और माँ से कहता है आप लोगों को क्या ज़रूरत थी जाने की। इस पर सियान की माँ और उसकी सिस्टर कहती है कि तुम बेवकूफ़ हो हम तो नहीं। इस पर उसकी बहन कहती है तुम्हारे नज़दीक ये क्या होता है। इस पर उसकी सिस्टर कहती है कि वो 1 महीने तक व्हील चेयर पर रहेगा शान। इस पर उसकी माँ कहती है तुम्हारी सिस्टर ठीक कह रही है शान। इस पर शान अपनी माँ से कहता है इसका मतलब है कि बदतमीजी तो नहीं की उन्होंने। इस पर उसकी माँ कहती है नहीं तो वो तो इतनी समझदार फैमिली थी। इस पर उसकी माँ कहती है खास तौर पर वो लड़का। इस पर उसकी सिस्टर कहती है फ़हम। इस पर शान कहता है आप तो बता रही थी कि उस दिन बहुत ही बुरा बिहेव कर रहा था। इस पर उसकी सिस्टर कहती है ऑफिसी जिसके भाई का एक्सीडेंट हुआ हो और वो आखिर बेहोश पड़ा हो, इतना कुछ करना तो बनता है ना। इस पर उसकी बहन शान से कहती है और तुम क्या फजूल की बहस लेकर बैठ गए हो शान। इस पर शान कहता है पानी नहीं आ रहा। इस पर उसकी माँ कहती है भूल गया होगा अंस मोटर चलाना। इस पर उसकी माँ अनस को आवाज़ देती है अनस। इस पर उसकी बेटी कहती है अम्मी, और वो कहती है अनस कुछ नहीं भूला, आप भूल रही हैं। इस पर उसकी माँ कहती है क्या। इस पर वो हंसते हैं। इस पर शान कहता है वो तो चला गया, और वो कहता है मोटर तो अब आपको खुद चलानी पड़ेगी। इस पर उसकी माँ कहती है मैं सारे रास्ते यही सोचती रही कि घर जाकर गमलों के रंग बदलवाऊंगी। इस पर वो अपनी बेटी से कहती है उनके घर गमलों का रंग कितना अच्छा था ना। इस पर उसकी बेटी कहती है अम्मी खैरियत तो है, आपके सर पर फ़हम का घर सवार हो गया। इस पर उसकी माँ कहती है आपको पता है सजे सवरे घर मेरी कमज़ोरी हैं। इस पर उसकी बेटी कहती है कि इस घर को संवरने संवारने में अनस की तुम्हारी ताकत अनस था। वो क्या आप कहती थी अनस पंखे झाड़ो, अनस झाड़ू दो, जाले साफ करो, अनस दीवार का कलर चेंज करो, अनस सोफ़ों की जगह चेंज करो और गमलों का कलर बदलो। इस बार उसकी बेटी कहती है अम्मी आपने अनस से बहुत ज़्यादा काम लिया। इस पर शान कहता है अनस तो चला गया, और वो कहता है अब आपको सारे काम खुद ही करने पड़ेंगे। और फिर अनस कहता है क्या हम उसको वापस बुला लें। इस पर उसकी माँ कहती है खबरदार, और वो कहती है इतनी मुश्किल से तो जान छूटी है उससे। इस पर उसकी माँ कहती है एक कॉल पर 2 मजदूर मिल जाते हैं। इस पर शान कहता है अपनी बहन से क्या लगता है तुम्हें वो वापस आएगा। इधर दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अंसा कह रही होती है आपके बेहतर के ख्याल में यही बेहतरीन हल है, और अंसा सबसे कहती है 2026 है ये 1726 नहीं है। पहले और आखिरी मसले का हल बस यही है, बस किसी के साथ शादी करा दो, हाथ पकड़ कर उसका, और वो भी जो सबसे पहले अवेलेबल हो। इस बार अंसा की दोस्त कहती है प्लीज़ अंसा मान जाओ, और वो कहती है कसम से ये सारे मसले हल हो जाएंगे। इस बार अंसा अपनी दोस्त से कहती है तुम पागल हो गई हो या फिर तुम मुझको पागल समझती हो। अंसा रोते हुए कहती है ऐसे होती हैं शादियाँ, और वो कहती है क्या तुम शादी कर लोगे किसी से भी। इस पर वो आगे से कोई जवाब नहीं देती। इस पर वो कहती है अनस किसी में भी नहीं है, और वो कहती है हम सब उसको बखूबी जानते हैं। इस पर उसका दादा कहता है अनस अच्छा है। इस पर अंसा कहती है माफ़ कीजिए दादा अंकल, मुझे आपके खलूस पर कोई शक नहीं है, जो आपको बेहतर लगा मेरे बारे में आपने कह दिया। अंसा कहती है लेकिन शादी इस तरह नहीं होती। इस पर उसका दादा कहता है मेरी बात सुनो बेटी, और वो कहता है तुम जिस तरह बेटी कहती हो हम वैसा ही कर लेते हैं। और वो कहता है बेटी मैं तो ये कहता हूँ कि हम अच्छे तरीके से ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि सियान की माँ और उसकी सिस्टर घर आती है, तो इस पर वो कहता है कि आ गई पंचायत घर। और वो कहता है कि इतनी चोट तो लगी नहीं जितना उसने बढ़ा चढ़ा कर बता दिया। और वो अपनी बहन और माँ से कहता है आप लोगों को क्या ज़रूरत थी जाने की। इस पर सियान की माँ और उसकी सिस्टर कहती है कि तुम बेवकूफ़ हो हम तो नहीं। इस पर उसकी बहन कहती है तुम्हारे नज़दीक ये क्या होता है। इस पर उसकी सिस्टर कहती है कि वो 1 महीने तक व्हील चेयर पर रहेगा शान। इस पर उसकी माँ कहती है तुम्हारी सिस्टर ठीक कह रही है शान।
इस बार शान अपनी माँ से कहता है इसका मतलब है कि बदतमीजी तो नहीं की उन्होंने। इस बार उसकी माँ कहती है नहीं तो वो तो इतनी समझदार फैमिली थी। इस बार उसकी माँ कहती है खास तौर पर वो लड़का। इस पर उसकी सिस्टर कहती है फ़हम। इस बार शान कहता है आप तो बता रही थी कि उस दिन बहुत ही बुरा बिहेव कर रहा था। इस पर उसकी सिस्टर कहती है ऑफिसी जिसके भाई का एक्सीडेंट हुआ हो और वो आखिर बेहोश पड़ा हो, इतना कुछ करना तो बनता है ना। इस पर उसकी बहन शान से कहती है और तुम क्या फजूल की बहस लेकर बैठ गए हो शान। इस पर शान कहता है पानी नहीं आ रहा। इस पर उसकी माँ कहती है भूल गया होगा अंस मोटर चलाना। इस पर उसकी माँ अनस को आवाज़ देती है अनस। इस पर उसकी बेटी कहती है अम्मी और वो कहती है अनस कुछ नहीं भूला, आप भूल रही हैं। इस पर उसकी माँ कहती है क्या। इस पर वो हंसते हैं। इस पर शान कहता है वो तो चला गया और वो कहता है मोटर तो अब आपको खुद चलानी पड़ेगी। इस पर उसकी माँ कहती है मैं सारे रास्ते यही सोचती रही कि घर जाकर गमलों के रंग बदलवाऊंगी। इस पर वो अपनी बेटी से कहती है उनके घर गमलों का रंग कितना अच्छा था ना। इस पर उसकी बेटी कहती है अम्मी खैरियत तो है, आपके सर पर फ़हम का घर सवार हो गया। इस पर उसकी माँ कहती है आपको पता है सजे सवरे घर मेरी कमज़ोरी हैं। इस पर उसकी बेटी कहती है कि इस घर को संवरने संवारने में अनस की तुम्हारी ताकत अनस था। वो क्या आप कहती थी अनस पंखे झाड़ो, अनस झाड़ू दो, जाले साफ करो, अनस दीवार का कलर चेंज करो, अनस सोफ़ों की जगह चेंज करो और गमलों का कलर बदलो। इस बार उसकी बेटी कहती है अम्मी आपने अनस से बहुत ज़्यादा काम लिया। इस बार शान कहता है अनस तो चला गया और वो कहता है अब आपको सारे काम खुद ही करने पड़ेंगे। और फिर अनस कहता है क्या हम उसको वापस बुला लें। इस पर उसकी माँ कहती है खबरदार और वो कहती है इतनी मुश्किल से तो जान छूटी है उससे। इस पर उसकी माँ कहती है एक कॉल पर 2 मजदूर मिल जाते हैं। इस पर शान कहता है अपनी बहन से क्या लगता है तुम्हें वो वापस आएगा। इधर दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अंसा कह रही होती है आपके बेहतर के ख्याल में यही बेहतरीन हल है और अंसा सबसे कहती है 2026 है ये 1726 नहीं है। पहले और आखिरी मसले का हल बस यही है, बस किसी के साथ शादी करा दो हाथ पकड़ कर उसका, और वो भी जो सबसे पहले अवेलेबल हो। इस बार अंसा की दोस्त कहती है प्लीज़ अंसा मान जाओ और वो कहती है कसम से ये सारे मसले हल हो जाएंगे। इस बार अंसा अपनी दोस्त से कहती है तुम पागल हो गई हो या फिर तुम मुझको पागल समझती हो। अंसा रोते हुए कहती है ऐसे होती हैं शादियाँ और वो कहती है क्या तुम शादी कर लोगे किसी से भी। इस पर वो आगे से कोई जवाब नहीं देती। इस पर वो कहती है अनस किसी में भी नहीं है और वो कहती है हम सब उसको बखूबी जानते हैं। इस पर उसका दादा कहता है अनस अच्छा है। इस पर अंसा कहती है माफ़ कीजिए दादा अंकल, मुझे आपके खलूस पर कोई शक नहीं है, जो आपको बेहतर लगा मेरे बारे में आपने कह दिया। अंसा कहती है लेकिन शादी इस तरह नहीं होती। इस पर उसका दादा कहता है मेरी बात सुनो बेटी, और वो कहता है तुम जिस तरह बेटी कहती हो हम वैसा ही कर लेते हैं। और वो कहता है बेटी मैं तो ये कहता हूँ कि हम अच्छे तरीके से ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि सियान की माँ और उसकी सिस्टर घर आती है तो इस पर वो कहता है कि आ गई पंचायत घर, और वो कहता है कि इतनी चोट तो लगी नहीं जितना उसने बढ़ा चढ़ा कर बता दिया। और वो अपनी बहन और माँ से कहता है आप लोगों को क्या ज़रूरत थी जाने की। इस पर सियान की माँ और उसकी सिस्टर कहती है कि तुम बेवकूफ़ हो हम तो नहीं। इस पर उसकी बहन कहती है तुम्हारे नज़दीक ये क्या होता है। इस पर उसकी सिस्टर कहती है कि वो 1 महीने तक व्हीलचेयर पर रहेगा शान। इस पर उसकी माँ कहती है तुम्हारी सिस्टर ठीक कह रही है शान। इस पर शान अपनी माँ से कहता है इसका मतलब है कि बदतमीजी तो नहीं की उन्होंने। इस पर उसकी माँ कहती है नहीं तो वो तो इतनी समझदार फैमिली थी। इस पर उसकी माँ कहती है खास तौर पर वो लड़का। इस पर उसकी सिस्टर कहती है फ़हम। इस पर शान कहता है आप तो बता रही थी कि उस दिन बहुत ही बुरा बिहेव कर रहा था। इस पर उसकी सिस्टर कहती है ऑफिसी जिसके भाई का एक्सीडेंट हुआ हो और वो आखिर बेहोश पड़ा हो, इतना कुछ करना तो बनता है ना। इस पर उसकी बहन शान से कहती है और तुम क्या फजूल की बहस लेकर बैठ गए हो शान। इस पर शान कहता है पानी नहीं आ रहा। इस पर उसकी माँ कहती है भूल गया होगा अंस मोटर चलाना। इस पर उसकी माँ अनस को आवाज़ देती है अनस। इस पर उसकी बेटी कहती है अम्मी और वो कहती है अनस कुछ नहीं भूला, आप भूल रही हैं। इस पर उसकी माँ कहती है क्या। इस पर वो हंसते हैं। इस पर शान कहता है वो तो चला गया और वो कहता है मोटर तो अब आपको खुद चलानी पड़ेगी। इस पर उसकी माँ कहती है मैं सारे रास्ते यही सोचती रही कि घर जाकर गमलों के रंग बदलवाऊंगी। इस पर वो अपनी बेटी से कहती है उनके घर गमलों का रंग कितना अच्छा था ना। इस पर उसकी बेटी कहती है अम्मी खैरियत तो है, आपके सर पर फ़हम का घर सवार हो गया। इस पर उसकी माँ कहती है आपको पता है सजे सवरे घर मेरी कमज़ोरी हैं।
इस पर उसकी बेटी कहती है कि इस घर को संवरने संवारने में अनस की तुम्हारी ताकत अनस था। वो क्या आप कहती थी अनस पंखे झाड़ो, अनस झाड़ू दो, जाले साफ करो, अनस दीवार का कलर चेंज करो, अनस सोफों की जगह चेंज करो और गमलों का कलर बदलो। इस पर उसकी बेटी कहती है अम्मी आपने अनस से बहुत ज़्यादा काम लिया। इस पर शान कहता है अनस तो चला गया, और वो कहता है अब आपको सारे काम खुद ही करने पड़ेंगे। और फिर अनस कहता है क्या हम उसको वापस बुला लें। इस पर उसकी माँ कहती है खबरदार, और वो कहती है इतनी मुश्किल से तो जान छूटी है उससे। इस पर उसकी माँ कहती है एक कॉल पर 2 मजदूर मिल जाते हैं। इस पर शान कहता है अपनी बहन से क्या लगता है तुम्हें वो वापस आएगा। इधर दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अंसा कह रही होती है आपके बेहतर के ख्याल में यही बेहतरीन हल है, और अंसा सबसे कहती है 2026 है ये, 1726 नहीं है। पहले और आखिरी मसले का हल बस यही है, बस किसी के साथ शादी करा दो, हाथ पकड़ कर उसका, और वो भी जो सबसे पहले अवेलेबल हो। इस बार अंसा की दोस्त कहती है प्लीज़ अंसा मान जाओ, और वो कहती है कसम से ये सारे मसले हल हो जाएंगे। इस बार अंसा अपनी दोस्त से कहती है तुम पागल हो गई हो या फिर तुम मुझको पागल समझती हो। अंसा रोते हुए कहती है ऐसे होती हैं शादियाँ, और वो कहती है क्या तुम शादी कर लोगे किसी से भी। इस पर वो आगे से कोई जवाब नहीं देती। इस पर वो कहती है अनस किसी में भी नहीं है, और वो कहती है हम सब उसको बखूबी जानते हैं। इस पर उसका दादा कहता है अनस अच्छा है। इस पर अंसा कहती है माफ़ कीजिए दादा अंकल, मुझे आपके खलूस पर कोई शक नहीं है, जो आपको बेहतर लगा मेरे बारे में आपने कह दिया। अंसा कहती है लेकिन शादी इस तरह नहीं होती। इस पर उसका दादा कहता है मेरी बात सुनो बेटी, और वो कहता है तुम जिस तरह बेटी कहती हो हम वैसा ही कर लेते हैं। और वो कहता है बेटी मैं तो ये कहता हूँ कि हम अच्छे तरीके से ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो कि नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि सियान की माँ और उसकी सिस्टर घर आती है, तो इस पर वो कहता है कि आ गई पंचायत घर, और वो कहता है कि इतनी चोट तो लगी नहीं जितना उसने बढ़ा चढ़ा कर बता दिया। और वो अपनी बहन और माँ से कहता है आप लोगों को क्या ज़रूरत थी जाने की। इस पर सियान की माँ और उसकी सिस्टर कहती है कि तुम बेवकूफ़ हो हम तो नहीं। इस पर उसकी बहन कहती है तुम्हारे नज़दीक ये क्या होता है। इस पर उसकी सिस्टर कहती है कि वो 1 महीने तक व्हील चेयर पर रहेगा शान। इस पर उसकी माँ कहती है तुम्हारी सिस्टर ठीक कह रही है शान। इस पर शान अपनी माँ से कहता है इसका मतलब है कि बदतमीज़ी तो नहीं की उन्होंने। इस पर उसकी माँ कहती है नहीं तो वो तो इतनी समझदार फैमिली थी। इस पर उसकी माँ कहती है ख़ास तौर पर वो लड़का। इस पर उसकी सिस्टर कहती है फ़हम। इस पर शान कहता है आप तो बता रही थी कि उस दिन बहुत ही बुरा बिहेव कर रहा था। इस पर उसकी सिस्टर कहती है ऑफिसी जिसके भाई का एक्सीडेंट हुआ हो और वो आखिर बेहोश पड़ा हो, इतना कुछ करना तो बनता है ना। इस पर उसकी बहन शान से कहती है और तुम क्या फजूल की बहस लेकर बैठ गए हो शान। इस पर शान कहता है पानी नहीं आ रहा। इस पर उसकी माँ कहती है भूल गया होगा अंस मोटर चलाना। इस पर उसकी माँ अनस को आवाज़ देती है अनस। इस पर उसकी बेटी कहती है अम्मी, और वो कहती है अनस कुछ नहीं भूला आप भूल रही हैं। इस पर उसकी माँ कहती है क्या। इस पर वो हंसते हैं। इस पर शान कहता है वो तो चला गया, और वो कहता है मोटर तो अब आपको खुद चलानी पड़ेगी। इस पर उसकी माँ कहती है मैं सारे रास्ते यही सोचती रही कि घर जाकर गमलों के रंग बदलवाऊंगी। इस पर वो अपनी बेटी से कहती है उनके घर गमलों का रंग कितना अच्छा था ना। इस पर उसकी बेटी कहती है अम्मी खैरियत तो है, आपके सर पर फ़हम का घर सवार हो गया। इस पर उसकी माँ कहती है आपको पता है सजे सवरे घर मेरी कमज़ोरी हैं। इस पर उसकी बेटी कहती है कि इस घर को संवरने संवारने में अनस की तुम्हारी ताकत अनस था। वो क्या आप कहती थी अनस पंखे झाड़ो, अनस झाड़ू दो, जाले साफ करो, अनस दीवार का कलर चेंज करो, अनस सोफों की जगह चेंज करो और गमलों का कलर बदलो। इस पर उसकी बेटी कहती है अम्मी आपने अनस से बहुत ज़्यादा काम लिया। इस पर शान कहता है अनस तो चला गया, और वो कहता है अब आपको सारे काम खुद ही करने पड़ेंगे। और फिर अनस कहता है क्या हम उसको वापस बुला लें। इस पर उसकी माँ कहती है खबरदार, और वो कहती है इतनी मुश्किल से तो जान छूटी है उससे। इस पर उसकी माँ कहती है एक कॉल पर 2 मजदूर मिल जाते हैं। इस पर शान कहता है अपनी बहन से क्या लगता है तुम्हें वो वापस आएगा। इधर दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अंसा कह रही होती है आपके बेहतर के ख्याल में यही बेहतरीन हल है, और अंसा सबसे कहती है 2026 है ये, 1726 नहीं है। पहले और आखिरी मसले का हल बस यही है, बस किसी के साथ शादी करा दो,
हाथ पकड़कर उसका, और वो भी जो सबसे पहले अवेलेबल हो। इस पर अंसा की दोस्त कहती है प्लीज अंसा मान जाओ, और वो कहती है कसम से ये सारे मसले हल हो जाएंगे। इस पर अंसा अपनी दोस्त से कहती है तुम पागल हो गई हो या फिर तुम मुझको पागल समझती हो। अंसा रोते हुए कहती है ऐसे होती हैं शादियाँ, और वो कहती है क्या तुम शादी कर लोगे किसी से भी। इस पर वो आगे से कोई जवाब नहीं देती। इस पर वो कहती है अनस किसी में भी नहीं है, और वो कहती है हम सब उसको बखूबी जानते हैं। इस पर उसका दादा कहता है अनस अच्छा है। इस पर अंसा कहती है माफ़ कीजिए दादा अंकल, मुझे आपके खलूस पर कोई शक नहीं है, जो आपको बेहतर लगा मेरे बारे में आपने कह दिया। अंसा कहती है लेकिन शादी इस तरह नहीं होती। इस पर उसका दादा कहता है मेरी बात सुनो बेटी, और वो कहता है तुम जिस तरह बेटी कहती हो हम वैसा ही कर लेते हैं। और वो कहता है बेटी मैं तो ये कहता हूँ कि हम अच्छे तरीके से ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि सियान की माँ और उसकी सिस्टर घर आती है, तो इस पर वो कहता है कि आ गई पंचायत घर, और वो कहता है कि इतनी चोट तो लगी नहीं जितना उसने बढ़ा चढ़ा कर बता दिया। और वो अपनी बहन और माँ से कहता है आप लोगों को क्या ज़रूरत थी जाने की। इस पर सियान की माँ और उसकी सिस्टर कहती है कि तुम बेवकूफ़ हो हम तो नहीं। इस पर उसकी बहन कहती है तुम्हारे नज़दीक ये क्या होता है। इस पर उसकी सिस्टर कहती है कि वो 1 महीने तक व्हीलचेयर पर रहेगा शान। इस पर उसकी माँ कहती है तुम्हारी सिस्टर ठीक कह रही है शान। इस पर शान अपनी माँ से कहता है इसका मतलब है कि बदतमीज़ी तो नहीं की उन्होंने। इस पर उसकी माँ कहती है नहीं तो वो तो इतनी समझदार फैमिली थी। इस पर उसकी माँ कहती है ख़ास तौर पर वो लड़का। इस पर उसकी सिस्टर कहती है फ़हम। इस पर शान कहता है आप तो बता रही थी कि उस दिन बहुत ही बुरा बिहेव कर रहा था। इस पर उसकी सिस्टर कहती है ऑफिसी जिसके भाई का एक्सीडेंट हुआ हो और वो आखिर बेहोश पड़ा हो, इतना कुछ करना तो बनता है ना। इस पर उसकी बहन शान से कहती है और तुम क्या फजूल की बहस लेकर बैठ गए हो शान। इस पर शान कहता है पानी नहीं आ रहा। इस पर उसकी माँ कहती है भूल गया होगा अंस मोटर चलाना। इस पर उसकी माँ अनस को आवाज़ देती है अनस। इस पर उसकी बेटी कहती है अम्मी, और वो कहती है अनस कुछ नहीं भूला आप भूल रही हैं। इस पर उसकी माँ कहती है क्या। इस पर वो हंसते हैं। इस पर शान कहता है वो तो चला गया, और वो कहता है मोटर तो अब आपको खुद चलानी पड़ेगी। इस पर उसकी माँ कहती है मैं सारे रास्ते यही सोचती रही कि घर जाकर गमलों के रंग बदलवाऊंगी। इस पर वो अपनी बेटी से कहती है उनके घर गमलों का रंग कितना अच्छा था ना। इस पर उसकी बेटी कहती है अम्मी खैरियत तो है, आपके सर पर फहम का घर सवार हो गया। इस पर उसकी माँ कहती है आपको पता है सजे सवरे घर मेरी कमज़ोरी हैं। इस पर उसकी बेटी कहती है कि इस घर को संवरने संवारने में अनस की तुम्हारी ताकत अनस था। वो क्या आप कहती थी अनस पंखे झाड़ो, अनस झाड़ू दो, जाले साफ करो, अनस दीवार का कलर चेंज करो, अनस सोफ़ों की जगह चेंज करो और गमलों का कलर बदलो। इस बार उसकी बेटी कहती है अम्मी आपने अनस से बहुत ज़्यादा काम लिया। इस पर शान कहता है अनस तो चला गया, और वो कहता है अब आपको सारे काम खुद ही करने पड़ेंगे। और फिर अनस कहता है क्या हम उसको वापस बुला लें। इस पर उसकी माँ कहती है खबरदार, और वो कहती है इतनी मुश्किल से तो जान छूटी है उसे। इस पर उसकी माँ कहती है एक कॉल पर 2 मजदूर मिल जाते हैं। इस पर शान कहता है अपनी बहन से क्या लगता है तुम्हें वो वापस आएगा। इधर दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अंसा कह रही होती है आपके बेहतर के ख्याल में यही बेहतरीन हल है, और अंसा सबसे कहती है 2026 है ये 1726 नहीं है। पहले और आखिरी मसले का हल बस यही है, बस किसी के साथ शादी करा दो, हाथ पकड़ कर उसका, और वो भी जो सबसे पहले अवेलेबल हो। इस पर अंसा की दोस्त कहती है प्लीज़ अंसा मान जाओ, और वो कहती है कसम से ये सारे मसले हल हो जाएंगे। इस पर अंसा अपनी दोस्त से कहती है तुम पागल हो गई हो या फिर तुम मुझको पागल समझती हो। अंसा रोते हुए कहती है ऐसे होती हैं शादियाँ, और वो कहती है क्या तुम शादी कर लोगे किसी से भी। इस पर वो आगे से कोई जवाब नहीं देती। इस पर वो कहती है अनस किसी में भी नहीं है, और वो कहती है हम सब उसको बखूबी जानते हैं। इस पर उसका दादा कहता है अनस अच्छा है। इस पर अंसा कहती है माफ़ कीजिए दादा अंकल, मुझे आपके खलूस पर कोई शक नहीं है, जो आपको बेहतर लगा मेरे बारे में आपने कह दिया। अंसा कहती है लेकिन शादी इस तरह नहीं होती। इस पर उसका दादा कहता है मेरी बात सुनो बेटी, और वो कहता है तुम जिस तरह बेटी कहती हो हम वैसा ही कर लेते हैं। और वो कहता है बेटी मैं तो ये कहता हूँ कि हम अच्छे तरीके से